नहीं मैं दूसरा ले रहा दूसरा ले रहा दूसरा ले रहा सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने भिन्न हो सतास्वरूपी संताने भिन्न हो सतगुरु सुखराम जी महाराज ने सस्वरूप निज नाम केवल पद गुरुदयाल सद्गुरु प्रणामम परम गते वैराग्यम परम भाग्यम संतोषम परम धनम पुलगिनान तजे निरंतम सोयोगी परम योगी नमो नमस्तुते सहस्रूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम सर्वगते ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिमं दंडातीतं गगनसदृशं तत्मस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं अचलं सर्वसाक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणारहितं सद्गुरु तन्नमामि चेतनं सांसं व्योमातीतं निरंजनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै गुरुवे नमः मंगलम नाम नाम प्रकाश में मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार सब निवास में परम दयाल सदगुरु दयाल की अमृतमय वाणी काना द्वारा पान करो राम सदगुरु देव जी महाराज का अमृत नाम मुखारविंद द्वारा पान करो राम सदगुरु देव जी महाराज का सदनाम निज नाम सुरदृष्टि व दिव्य दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन करो शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरिना नित व्रत संगत साधकी आजीवन मोक्ष सब धरती कागद करूं सब वन कलम कटा सात समुंदर शाही करूं सतगुरु गुण प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम गत द्वितीय वंदन राम जी जिन मेट्यो भरम तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार झांकी बगर नरसता हंस उतर झवे शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित प्रत संगत आदि आजीवन मोक्ष सुख राम सब धरती कागज करूं सब वन कलम कटा सात समुंदर शाही करूं सतगुरु राम गुरु देव जी को सिरे सिरे अनंत बार 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 से सब संता को प्रणाम रे परिक्रमा प्रणाम सहित शीस निवाई परू मेरे चाहे राम राय दीजो भक्ति दान कर जोड़ करुणा करूं करुणा निदान आगे लागे मीठो राम मोको मेरे माँ श्रवणा सुनो तो राम रसना गुणु तो राम वाणी में करूं तो राम संतान
नाम की प्रतीत दीजो, नाम को प्रकाश कीजो, नाम की प्रतीत सुख प्राण रे। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो दिन सता स्वरूपी संताने धिन्न हो। सब राम स्नेही भाई बहनों ने राम राम सारा मूल ज्ञान घट पर्चा का अंग है। महाराज घट पर्चे के अंदर अपने को समझाते हैं कि सुख राम संत जन कहते हैं रे अजब अनोपम बात, बिन देखा पर चो गए सो नरक कुंड में जाते। महाराज क्या फरमा रहे हैं कि जब तक अपने को अनुभव नहीं होता है और अनुभव करके आनंद पद की जो अजब अनुपम बातें करते अपने, तब तो महाराज फरमा रहे हैं वो सही बात है और आपको आनंद आ रहा है, उस देश का अनुभव हो रहा है, सुरता उस देश का आनंद ले रही है, आत्मा उस आनंद के अंदर घरक है, मस्त है, तब तक तो बात समझ में बैठती है कि आपका अनुभव सही है। परंतु महाराज फरमा रहे हैं कि बिन दे क्या पर चो कहे सो नरक कुंड में जा। बिना देखी हुई वो चीज़, बिना अनुभव किए आप सुन करके उस देश की अनुभव की बातें करते हो, तो महाराज फरमा रहे उस पद की प्राप्ति आपको आज होवे न कोई काल होवे और आपको नरक कुंड की प्राप्ति जरूर होगी। वो आत्मा नरकों की वासी बनती है। इसीलिए जब तक अपने घट के अंदर वो चीज़ अनुभव नहीं होती है, अपना घट जागृत नहीं होता है, अपने को वो चीज़ अनुभव नहीं होती है, तब तक अपन उस देश की बात नहीं कर सकते हैं। पहले अपने घट को जागृत करना पड़ेगा, फिर उस देश का अनुभव अपने को करके फिर अगर अपन वो कोई बात बतावे तब उस बात में वजन होता है और तभी जा कर के वो बात सार्थक होती है, कारगर होती है। इसीलिए पहले अपने घट के ऊपर घटाओ, उसके बाद में आप कोई भी ज्ञान देवो, कोई भी आप बात बताओ तो उस बात में वजन होता है। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि या नैना नहीं देखिया रे अजब नोपम चे, सुख राम सूरत सो देख कर अब भाकत हूँ बेन। या नैना नहीं देखिया अजब अनुपम चैन, उस परमात्मा के मेरे दयालु के जो अजब अनुपम चैन है, अनुभव है, वो इस नेत्रों के द्वारा अपने को मालूम नहीं पड़ता है। उसके लिए महाराज फरमा रहे हैं अजब अनुपम जो चैन है परमात्मा के, उसको देखने के लिए आपको दिव्य चक्षुओं की जरूरत पड़ती है और दिव्य चक्षुओं से देख करके आप उन वचनों के द्वारा आप कह सकते हो कि आपको ये चीज़ अनुभव हो रही है, ये आपको आनंद आ रहा है। बाकी आप सुन करके अगर वो चीज़ उस लोग की बातें करते हो तो ये सब फालतू की बातें हैं। जब तक आप अपना घट जागृत नहीं करते हो, अपनी आत्मा का अंतरात्मा में आपका अनुभव नहीं करते हो उस देश का, तब तक आप कहते हो तो वो फिजूल की बात लगती है, विश्वास नहीं होता है। इसीलिए पहले आप विश्वास करो और फिर उसके बाद में आप दूसरों को बताओ। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि नक चकरी गत एक है, रोम रोम रट राम, सुख राम कमाई आगली, अब नहीं भूल का काम। साधक की ऐसी स्थिति होती है, नख से चक तक एक सरी सी अवस्था रहती है, रग रग रोम रोम उसका राम राम करने लग जाता है। और महाराज फरमा रहे हैं कि सूरत के द्वारा दिव्य चक्षुओं से देख करके महाराज के वो वचन बोलती है वो आत्मा। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि एक सरी सा उसको अनुभव होने लग जाता है। तो समझ लो ये जो कमाई है नाम की, आपका रोम रोम थर्राता है, आपकी अंतरात्मा जागृत हो जाती है,
छह कमल पूरब के, छह पश्चिम के कमल जब आपको जागृत हो जाते हैं, अनुभव हो जाता है, तो समझ लो हे आत्मा, ये तेरे पूर्व जन्म की पुनवानी है, पूर्व जन्म की कमाई है, ये लोक की कमाई नहीं है। इस लोक में कोई आपने ऐसा सुकृत का काम नहीं किया है जो हाथों हाथ आपके वो चीज़ बनती है। ये मेरे परमात्मा की उस लोक की जो कमाई है, उस लोक का जो आनंद है, ये तेरे पूर्व जन्मों का प्रारब्ध है, उससे तेरे को ये अनुभव हो रहा है। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं, कैसे मरण की सरदा नहीं, मुख सो कयो न जाए, सुख रामदास दे मुण जियो, पावन रयो बजाए। जब महाराज फरमा रहे हैं बिना वाणी के जो भजन होता है, अनहद अपने आप बिना किए जो महाराज फरमा रहे हैं, उसके 8 पोर 24 घंटा उसके सदा समाधि चलती है, तो समझ लो उसको ये उनके सिमरन की श्रद्धा नहीं है, वो भजन नहीं भी करे तो ऑटोमेटिक मेरा हरि मोकू भजे तब पाऊँ दीदार, जब जाकर के मन में तसल्ली होती है, जब उस देश का आनंद आता है, तो उस देश का आनंद, वो जो सुख है, मोह के द्वारा उसका वर्णन नहीं हो सकता है, ऐसा आनंद है। आनंद गुण देश को रे जो नर सुराने हो, आनंद गुण देश को रे या नर सुराने हो, सुर नर जीवत राम रे जोगिया, जीवत आस मिटाए, सुर नर जीवत राम रे जोगिया, जीवत आस मिटाए, आनंद गुण देश को रे जोगिया, नर सुराने हो। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं, ये आनंद मेरे परमात्मा का जो अनुभव है, जो सूरवीर आत्मा होती है, जो अपने निज मन परमात्मा को सौंप करके जो आत्मा भजन में बैठती है, उसी आत्मा को ये आनंद आता है, और वही आत्मा महाराज के देश का डंका बजाती है। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं, भजन में ऐसी ऐसी स्थिति होती है साधक की कि मेरी मुझको घम नहीं, सूरत शब्द ले जाए, सुख राम सुन का शेर में अजब तमाशा था। ये सुरता, ये आत्मचेतन सत्शब्द के साथ बराबर लगी हुई रहती है, शब्द के बराबर सुरता बराबर चलती है, तो मेरे शरीर की मेरे को भी भान नहीं रहती है। महाराज ने फरमाया है कि वो सुरता ऐसे जाती है शब्द के साथ कि वो कब जाकर के महाराज के देश में जाकर के उस देश का आनंद लेकर के आती है, पता ही नहीं चलता है। महाराज फरमाते हैं कि सुरता हो जाए सभदिया वाली लार, दिखाऊं तन राम न, ये सुरता हो जाए सभदिया वाली लार, दिखाऊं तन राम नगरी, राम नगरी है सुरता प्रेम नगरी, राम नगरी प्रेम नगरी, सुरता हो जाए सभदिया वाली लार, दिखाओ तन राम नगरी। हे सुरता, ये सत शब्द के साथ में तू परमात्मा का देश का आनंद ले ले,
एक बार सूरज शब्द का मेल हो जाता है तो वो आत्मा आनंद लोक की यात्रा करती है, आनंद लोक का वो वहाँ का सुख देखती है। इसलिए महाराज परमात्मा से हमारी यही अरदास है, ओ परमात्मा हमारे को भी ये चीज़ आपसे अरदास है कि हमारे कमी पे सी कोई कमी है तो आपको पूरा करना है और हमारे को उस देश का अनुभव कराना है। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं ये जब सुरता शब्द के अंदर समा जाती है तो इसको कोई भान नहीं रहता शरीर का, और खंड पिंड भ्रमण से परे अगम देश सत शब्द का उसको रात दिन अनुभव होता रहता है। ये अजब तमाशा है, उसके रात दिन घरनाता रहता है, रात दिन उस देश का आनंद लेती रहती है वो आत्मा। महाराज ने एग्जाम्पल दिया है कि उड़ी गुड़ी आसमान को सूरत सबद की डोर, सुख राम घटा बिन दामनी जहाँ अनहद बोले मोर। उड़ी गुड़ी जैसे पतंग आसमान में उड़ता है और उसके डोर लगी हुई है, ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं ये सत शब्द के साथ सुरता आत्मचेतनता उसका अनुभव करती है, आनंद लेती है। और महाराज फरमा रहे कि बिना घटा बिना बिजली बिना महाराज फरमा रहे हैं यानी बिना किए हुए अनाज में सत शब्द का उसको अनुभव होता रहता है। जैसे मोर पपैये बोल रहे हैं ऐसा उसको आनंद आता है उस आत्मा को। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं के सुख रामदास दे किंगरी नाड़ भई सब तार, राग छति सो वो तरे कोई घेब बजावण हार। महाराज फरमा रहे हैं कि सारंगी से जैसे सारंगी होती है, शरीर सारंगी है, नाड़ियाँ तार है, सारंगी से 3600 रागे जैसे बजाई जाती है, वैसे ही महाराज फरमा रहे शरीर में कोई अदृश्य शक्ति बिना महाराज फरमा रहे हैं सारंगी बजा रही है, 3600 रागों का उसको अनुभव हो रहा है और गेबाऊ महाराज फरमा रहे कि उसके वो आवाज़ें आना चालू हो जाती है महाराज के देश की कि अजब तमाशो देखियो तन भीतर मन माए, सुख राम जगत का ख्याल पर अब मन जावे नाए। अजब तमाशो देखियो बिना किए वे ऑटोमेटिक महाराज फरमा रहे हैं आत्मा की चेतनता सत शब्द का अनुभव करती रहती है। ये अजब तमाशा है, रात दिन उसके सदा समाधि लगी हुई रहती है, उसके एक ही ध्येय होता है, एक ही लक्ष्य होता है उस आत्मा के कि कब जाकर के मेरे पति परमात्मा के मैं दर्शन करूं, कब जाकर के मेरा पति परमात्मा शब्द मेरे को उस देश में ले जावे और ये आत्मा का जन्म मरण का जो चक्कर है कब जाकर के छूटे। मन में बहुत खुशी होती है जब सत्शब्द रूपी परमात्मा के दर्शन होते हैं, जब अपने ये घट में ज्ञान प्रकार परमात्मा का जो प्रकट होता है तो रग रग रोम रोम उसकी थर्राने लग जाती है, मन महमंत मतवाली होकर के ये आत्मा परमात्मा के भजन में इतनी गरक हो जाती है। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि जगत तमाशे लग रही आन माया के संग, सुख रामदास जा रम रया जा अनहद बाजे जंग। संसार ये माया की भक्ति के अंदर लग रहा है, संसार माया चाहता है और परमात्मा के यहाँ माया नहीं है। यहाँ पर तो महाराज इस आत्मा का कल्याण करने के लिए ये भक्ति है। जैसे यहाँ स्त्री पुरुष का जोड़ा है ऐसे ही मेरे परमात्मा के वहाँ आत्मा और परमात्मा का जोड़ा है। इसीलिए अगर अपनी आत्मा का ये जो परमात्मा में मिलन का अपने को समय आया है, अपने परमात्मा से इस आत्मा को मिलाना है, तो ये जो आन माया के संग है, हे आत्मा जो त्रिलोक के अंदर जो दृष्टि मात्र में जो चीज़ आती है वो माया का संग है। जब तू माया का संग छोड़ेगी जब जाकर के तेरे को ब्रह्म के देश की प्राप्ति होएगी। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं
सुखराम जहाँ रम रया अनहद बाजे झंगे। महाराज फरमा रहे हैं कि वहाँ अनहद के बाजे बज रहे हैं, सत शब्द का ध्यान बराबर लगा हुआ है। हे आत्मा तेरे को वहाँ चलना है। नहीं दिसे नहीं देखूं रूप रंग कचुनाए, सुख राम हाथ में हाथ रे यूं शब्द लखाया माई। महाराज फरमा रहे हैं वो जो पद है नहीं दिसे नहीं देखूं रूप रंग कछुनाई, वो जो पद परमात्मा का वो नहीं चरम चक्षुओं से नहीं दिखता है। जैसे अंधेरे में हाथ पे हाथ रख करके उसका अनुभव होता है, ऐसे ही महाराज फरमा रहे कि उस पद में न रूप है न रंग है न कुछ दिखाई देता है, ओनली वो पद अनुभव होता है अपने को। और वो चीज़ ऐसे सत शब्द के निरंतर परमात्मा के अपने को अनुभव करना है। कि सूरत हमारी माँ कड़ी तार हमारी सांस, मन पवना घर लाए के सुख देव चढ़िया आकाश। महाराज ने एग्जाम्पल दिया है कि मकड़ी अपने अंदर से तार निकाल करके उसके सारे ऊपर चढ़ती है। ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं ये मकड़ी रूपी सुरता जब सूरत श्वास के साथ साधन करके मन और श्वासा को एक करके जब ब्रह्मांड के अंदर चढ़ जाती है तो उसकी ऐसी स्थिति होती है। महाराज फरमा रहे हैं कि पीठ फाड़ ऊंचा चढ़िया बंक नाल निज माए, सुख राम धर्म गूंजीत कर त्रिवेणी में नाए। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं पीठ फाड़ ऊंचा चढ़िया, बंकनाल के रास्ते होकर के ये आत्मा ऊपर चढ़ती है और मेरुदंड जो धर्मराज जी का स्थान है और उसको पार करके ये आत्मा त्रिकुटी के अंदर पहुंचती है। तो आज महाराज फरमा रहे हैं अपने पास सब कुछ मौजूद है, परमात्मा की सत्ता मौजूद है, अपनी 16वीं देह है, ये देह भी अपना काम कर रही है, अपना साथ दे रही है, नरदेह अपने को मिली हुई है, परमात्मा का ज्ञान मिला हुआ है और ये महाराज की सत्ता है। फिर भी अगर अपन भजन नहीं करते हैं तो हे आत्मा फिर तेरे लिए 84 तैयार है, सदाधारी संत मौजूद है, इनकी मौजूदगी में जो काम होना है वो हो जाएगा, फिर ये चीज़ अपने को मिलने वाली नहीं है। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि वारी वारी आया ये हंसा काज, वारी वारी आया ये हंसा, संत बड़ा जी महाराज, संत बड़ा जी महाराज, वारी वारी आया ये हंसा। जे जे नर जुगे राम पुकारे, सो मेरा सिर ताज। जे जे नर को नाम पुकारे, से मेरा सिर ताज। बड़ा बड़ा जन संत समाधि, बड़ा बड़ा जन संत समाधि, ताको मेरी लाज, ताको मेरी आज। वारी वारी आया हंसा काज, वारी वारी आए हंसा काज। हे हंसा, हे हंसवृत्ति आत्माओं, आज अपने को सब कुछ अपने हिसाब से मिला हुआ है। महाराज की सत्ता मौजूद है और सत्ताधारी संत मौजूद है। इनकी मौजूदगी में जो काम हो गया वो हो गया,
फिर हे आत्मा, फिर ये मौका तुम्हारे को दोबारा मिलने वाला नहीं है। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं, भजन करके आप वो महाराज के देश का आनंद ले लो, इस आत्मा की 84 मिटा लो, फिर आपको ये चांस परमात्मा ने दिया है। भजन नहीं करोगे तो वापस आपके लिए 84 तैयार है। तो इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि पीठ फाड़ ऊंचा चढ़िया, बंक नाल निज माए, सुख राम धर्म को जीत कर त्रिवेणी में नाए। तो ये बंकनाल के रास्ते होकर के ऊपर चढ़ती है आत्मा और मेरुदंड धर्मराज जी के स्थान को पार करके और त्रिकुटी में ये आत्मा पहुँचती है, सुरता पहुँचती है। जब महाराज फरमा रहे हैं कि उल्टा अंबर फाड़ के बस्या त्रिगुटी झाये, सुख राम त्रिगुटी चैन रे सब दामाय बताए। मेरुदंड के स्थान से ऊपर होकर के जब त्रिकुटी में ये आत्मा आती है तो ये अंबर, उल्टा अंबर फाड़ करके चढ़ना है। तो महाराज फरमा रहे हैं त्रिकुटी में अनुभव करके वहाँ के जो चैन चमत्कार है, शब्दों के द्वारा वो कहने में नहीं आता है, दूसरों को कहना, ये शब्दों के माय बताना है कि वहाँ का जो त्रिकुटी का जो आनंद है, त्रिकुटी का सुख है वो कैसा है। वो तो वो जो आत्मा करती है, जो अनुभव करती है, जो उस देश में जाती है और उस देश का आनंद लेती है, वही जानती है कि मेरे परमात्मा का देश कैसा है और त्रिकुटी का जो आनंद है वो कैसा है। आप भजन करोगे तो ही आपको मालूम पड़ेगा। भजन नहीं करते हैं, सुन सुन करके अपन रह जाते हैं। तो हे आत्मा, आपको आनंद आज आवे और कोई काल आवे। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि मन पवना आकाश लगे, सूरत सबद घर एक, सुख राम त्रिगुटी पूछिया, दे छिन मातर देखे। तो इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं, मन पवना आकाश लगे, सूरत सबद घर एक। आकाश यानी त्रिगुटी से नीचे तक, श्वासा से सूरत और मन लगा करके भजन करना, ये सूरत शब्द का घर एक है। तो महाराज फरमा रहे हैं त्रिकुटी में सत शब्द सूरत के आधार से रहता है, तब तक शरीर नगण्य उसको दिखता है, क्षण मात्र भी उसको वो लगता नहीं है, बिल्कुल हल्का लगता है। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं, जैसे महाराज ने एग्जाम्पल दिया है, कैसे लगता है कि आँख फिटकड़ी हो गड़े, असलत तेज लखाए, ध्यान समय सुख राम के, संत त्रिगुटी माए। जैसे आँख में फिटकड़ी डालते हैं तो मखमल लाल बूंद आँख हो जाती है, ऐसा अपने को मालूम पड़ता है, होता है। ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं, सत शब्द जब त्रिकुटी के अंदर आता है तो अपने को ऐसा अनुभव होता है कि सुख राम लगे जब ध्यान रे, नैन उल्टा थाए, तीनों रास्ता एक होए, 10वें द्वार लखाए। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं, ध्यान करने से अंदर के जो सुरत रूपी नेत्र उसके खुल जाते हैं और तीनों रास्ते यानी इला पिंगला सुखमणा भजन होने लग जाता है, हजारों धारा उसके छूट जाती है। अमृत रूपी हीरा जैसे उसको अमृत पी रहा है, वैसा अमृत के जैसा उसको आनंद आने लग जाता है। अमृत जो पीती आत्मा वही जानती कि अमृत का आनंद कैसा है। महाराज फरमा रहे हैं कि अमृत मीठा कोई केवे सब कोई, अमृत मीठा केवे सब, पर पिया बिना रामा अमर न होई, पिया बिना रामा अमर न होई,
अमृत मीठा केवे सब कोई। अमृत सब जानते हैं और अमृत में क्या गुण है, क्या मिठास है, वो अपन जानते हैं, पर जब तक उस अमृत को अपन पी नहीं लेते हैं, जब तक उस पी करके अपन अमर नहीं हो जाते हैं, तब तक महाराज फरमा रहे हैं ओनली नाम सुना हुआ कि अमृत है, पर वो अमृत का जब आप अंदर उतारेंगे उस अमृत को, ये परमात्मा के नाम रूपी अमृत को अपने अंदर धारण करेंगे, जब जाकर के उस अमृत का आनंद कैसा है वो अपने को मालूम पड़ता है। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि सुखिया सायब भेटियार त्रिवेणी के तीर, सैसर धारा सुखमणा बूटा इमरत हीर। त्रिवेणी के तीर यानी ब्रह्मांड में सत शब्द का अनुभव उसको होने लग जाता है, तो साहिब से भेंट होना है और सुखमणा में उसके भजन होने पर हजारों धाराओं का छूटना, ये अमृत रूपी हीरा बरसना है। अमृत जैसे उसके बरस रहा हो, हीरों की उसके बरसात हो रही हो, ऐसा उसको अनुभव होता है। तो हे आत्माओं, अपने हो रहा कि नहीं हो रहा है, ये अपने अंदर मिलान करना है कि अपने को ये चीज़ घट रही कि नहीं घट रही है। महाराज का ज्ञान, महाराज ने रास्ता बनाया है, उस रास्ते के अकॉर्डिंग अपने को अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अपने में कोई कमी पेशी है तो परमात्मा को निज मन से अरदास करके, क्योंकि कमी अपने से नहीं निकलती है, अपना जोर नहीं चलता है, अगर कमी भी है तो परमात्मा ही दूर करने वाले हैं, और परमात्मा को अपन तो अपना निज मन का टुकड़ा सौंप सकते हैं, बाकी अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। इसीलिए निज मन परमात्मा को सौंप करके अगर अपनी कोई कमी पेशी है तो परमात्मा को अरदास करना, हो परमात्मा हमारी कमी पेशी दूर करना, और हमारे को भी जो आपने ये लिखी जो चीज़ है वो हमारे को अनुभव कराना। आज होती है जो भजन करने वाली आत्मा है, भजन करती है, आज उनके ये चीज़ अनुभव हो रही है। ऐसी महाराज की सत्ता है, जबरदस्त सत्ता चल रही है। ये मौके में भी अगर अपने को अनुभव नहीं हुआ तो फिर अपने को दोबारा अनुभव होने वाला नहीं है। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि अनहद जहाँ बाजा बजे, घर घर मंगलाचार, सुखिया आत्मा सुंदरी जहाँ परमात्म भरतार। अनहद के बाजे बज रहे हैं और महाराज फरमा रहे कि सब जगह अलग अलग कौनों का अपने को अनुभव हो रहा है, बाजे बज रहे हैं, सारे शरीर में अनुभव होना, ये घर घर मंगलाचार है। और महाराज फरमा रहे कि शब्द ब्रह्म है, आत्मा का रूप है, सत शब्द अनुभव आत्मचेतन करती है, वो आत्मा सुंदरी परमात्मा भरतार से मिलने के लिए आतुर हो रही है कि जोत जिला मिले हो ये रही, तेज पुंज मुख नूर, जोगा सुख राम के शेष कड़ा ले सूर। सत शब्द की ध्वनि दिव्य ज्योति का अनुभव हो रहा है, झिलामिल झिलमिल अपने को अनुभव होता है। तो महाराज फरमा रहे हैं जैसे सूर्य हजारों कलाओं के साथ उदय होता है, वैसे ही पूर्ण सत शब्द का जो दिव्य ज्योति का अनुभव होता है, तो महाराज फरमा रहे वो तेज पुंज का नूर है, ऐसा अपने को अनुभव होता है कि सूरत सुंदरी महल में पाया पुरातम पीव, निकट सदा दूरी नहीं लग्या पीव सो जीव। सूरत सुंदरी महल में, ये ब्रह्मांड में जब आत्मचेतन सूरत शब्द का अनुभव करती है, आनंद लेती है, ये पति परमात्मा के साथ में पुरातन पीव का पाना है, जो अनादि से है, जो जन्मों जन्मों से जो परमात्मा इस आत्मा के पति परमात्मा विछड़े हुए हैं। जब महाराज फरमा रहे हैं ये आत्मचेतन सत शब्द का अनुभव करती है, इनको ऐसे लगता है कि जैसे मेरे पति परमात्मा मेरे सामने खड़े हैं, वो उनका आनंद लेती है और सत शब्द का अखंड ध्यान होता है उसको, जैसे पीव पति परमात्मा ने उसको गले लगा लिया है, गले लगा करके परमात्मा मिल रहे हैं, ऐसे इस आत्मा सुंदरी को
अनुभव करती है आत्मा। लग्या पीवसु जीव, अब वो एक क्षण भर भी उनके पति परमात्मा को नहीं छोड़ना चाहती है। कि रूप रंग नहीं भरण है, ना कोई बेरन बात, सूरत रमे सुख राम के, 8 पोर पीव 7। अब महाराज फरमा रहे हैं ये आत्मचेतन एक क्षण भर भी वो परमात्मा से दूर नहीं रहनी चाहती है। अब तो उसके परमात्मा मिल गए हैं, तो अब वो संसार उसको बिल्कुल नहीं सुहाता है। अब तो उसकी एक ही आनंद की इच्छा है, यो परमात्मा हमारे को मत छोड़ना, ये आत्मा आपकी है, बड़ी मुश्किल से इस आत्मा का मिलन हुआ है परमात्मा, आपका किस मुँह से मैं बखान करूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है परमात्मा कि आज मेरे को मेरे पति परमात्मा जो जन्मों जन्मों से बिछड़े हुए हैं, आज मेरे पति परमात्मा का संग हुआ है, आज मेरे को मेरे परमात्मा के देश का अनुभव हुआ है। तो परमात्मा के देश का अनुभव कैसा है वो आत्मा शब्दों में बखान नहीं कर सकती है। महाराज फरमा रहे हैं के काय के वो रे मारा पीओ झीरी बाता, काय के वो रे मारा पीव झीरी, जोरे के वो सोए अंग सुवाता, जोरे के वो सोए अंग सुवाता, काय के वो रे मारा पीओ झीरी बाता, काय के जब मैं रही थी कन्या रे कुंवारी, जब मैं रही थी कन्या रे, तब लग जब लग मेरे करम होत सिर बारी, जब मेरे करम होत सिर बार, जब मेरे पीव से मन सारे दौड़ी, जब मेरे पीव से मन सारे ही, सतगुरु आन सगाई जोड़ी, सतगुरु आन सगाई जोड़ी, हथले वादे बैठी वो संगा, हथले वादे बैठी वो संगा, जब मोये लीनी वो बाई अंगा, जब मोये लीनी बाई अंगा, जन दरिया के मिट गई दूती, जन दरिया के मिट गई दूती, आयो रे हर पीव संग सूती, आयो रे हर पीव संग सूत, काय कहूँ रे मारा पीऊ झीरी बाता, काय कहूँ मारा माता, झोरे के वो सोए अंग सुवाता, के वो सोए अंग सुवाता। मेरे पति परमात्मा का किस मुँह से वर्णन करूं, जो शब्द लागू करूं, जो अलंकार लगाऊं मेरे परमात्मा के, जो प्रत्यय लगाऊं मेरे परमात्मा के, सब गौण हो जाते हैं। मेरे परमात्मा आज मेरे को मिले हैं, तो मेरी आत्मा रग रग रोम रोम मेरा प्रफुल्लित है, खुशी है कि आज मेरे को उसके आत्मा के पति परमात्मा मिल रहे हैं। ये आत्मा नाचती है, झूमती है, कभी रोती है, कभी हंसती है। ये जो अवस्था होती है जब पति परमात्मा मिलते हैं, इस अवस्था का कोई वर्णन नहीं हो सकता है। ये अवस्था
पागल टाइप की अवस्था होती है। इसमें आत्मा का कोई अपनत्व नहीं होता है, कोई उसका वो नहीं होता कि मैं हूँ, उसका मैंपना खत्म हो जाता है और उसको एक पति परमात्मा के अलावा कोई नहीं सूझता है। इसीलिए हे मेरे प्यारे प्यारे राम सनई भाई बहनों, अपनी आत्मा का कल्याण कर लो। पति परमात्मा को एक बार इस आत्मा को समझा दो, फिर संसार में कोई भी आपकी तरफ आंख उठा के देखने वाला नहीं मिलेगा, कोई भी आपको कहने वाला नहीं मिलेगा। अरे जब उस परमात्मा को अपनी इस आत्मा को सौंप दिया, परमात्मा ये आत्मा धनी से बात करती है, फिर संसार में किस चीज़ का सोच है, किस चीज़ की फिक्र है, किस चीज़ की टेंशन है। इस परमात्मा को एक बार सौंप दिया, फिर अपने को कोई सोच फिक्र नहीं करना है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हो परमात्मा, मैंने तो इस जीव का पूरा भागडोर आपके हाथ में समझा दी परमात्मा, अब इसको तारो मारो कुछ भी करो, मैं शरण आपकी रेस्यूं परमात्मा, मैं आपका नाम छोड़ने वाली नहीं हूँ। राम समय हो गया है, समय इंतजार नहीं करता है, घड़ी रुकती नहीं है, ज्ञान अथा है। परमात्मा आप जब मिलाएंगे, बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन हो, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो, दिन अनंत सुख सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुर भगवान ने दिन हो, केवली भगवंता ने धिन्न हो, जीवात हरण झाज ने धिन्न हो, मोक्ष के मालिका ने धिन्न हो, अनंत कोटि संताने धिन्न हो। राम सभा में राम जी, राम 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 राम। सब भाई बहना ने राम राम सा।